फिर इसके एमसीक्यूज हम करेंगे। बिल्कुल देखो, इंग्लिश प्रॉपर ग्रामर पढ़ाने के लिए सेशंस मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत डिटेल में करवाने पड़ते हैं। इसमें मैं आपको ना कुछ देसी तरीके बताती हूँ, ठीक है, अपने ही बनाए हुए फंडे समझ लो, लेकिन आपको वो समझ में आ जाएंगे क्योंकि खुद को वो चीज़ें समझ कर करना ईजी रहता है। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो उसके लिए आपको बहुत डिटेल सेशंस लेने पड़ेंगे, बट ये जो देसी तरीके हैं ना, इनसे आप एटलीस्ट एमसीक्यूज अपने प्रॉपरली सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे। So before I start with this our desi session, so friends, if you are new to my channel, तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस क्या है कि एक बताया गया नॉर्मल चीज़ कि ये उसने कर दिया, ये काम उसने कर दिया, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होगी कि वो काम उसके द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द हंटर किल्ड द टाइगर, ठीक है, द हंटर किल्ड द टाइगर। अब यहाँ पे ये है सब्जेक्ट 1, समझ लो ये है सब्जेक्ट 2, या फिर पर्सन 1 पर्सन 2, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, कुछ मर्जी समझ लो आप, ठीक है, देसी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। तो जो एक्टिव सेंटेंस है वो है फर्स्ट वाला, जिसमें ये है हंटर है ऑब्जेक्ट 1, टाइगर है ऑब्जेक्ट 2। अब जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है ना, तो स्टार्टिंग किससे होगी, ऑब्जेक्ट 2 से, और एंडिंग किससे होगी, ऑब्जेक्ट 1 से, ठीक है। द हंटर किल्ड द टाइगर। अब हमने इसकी फॉर्म नहीं चेंज करनी है। किल्ड मतलब देखो पास्ट टेंस में है तो इसको आपने प्रेजेंट में नहीं लेके आना, फ्यूचर में नहीं लेके जाना, टेंस भी सेम रखना है। सो यहाँ पे क्या आ गया, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। टाइगर को किसने मारा था, हंटर ने। इसमें भी आप बोल के देखना फर्स्ट सेंटेंस में, द हंटर किल्ड द टाइगर। टाइगर को किसने मारा, हंटर ने। कोई फर्क पड़ रहा है किसी भी स्टेटमेंट में? सिर्फ ये क्या है, फर्स्ट वाली एक्टिव है, सेकंड क्या है, पैसिव वॉइस है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी टेंस है वॉइस का, आपको वो चेंज नहीं करना है। बाकी ये पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे पड़ा है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आती है तो अब यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या फिर ईएस लगा होता है, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह से इधर ये प्रॉपर रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप ये रूल्स को फॉलो करना चाहते हो तो रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट हमारे पास है शी विल वाटर द प्लांट्स। अब मैं देखो जो मैंने बताया ना आपको उसी अकॉर्डिंग करवाऊंगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 कौन है, शी, ऑब्जेक्ट 2 कौन है, प्लांट्स। तो प्लांट्स पहले आएगा ना, देखो किस लाइन में प्लांट्स पहले आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। फिर भी चेक करो कोई मीनिंग तो नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पे विल है ना, तो फ्यूचर टेंस में ही हमारा पैसिव वॉइस भी होना चाहिए। द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय हर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी एक्सपेक्ट हैप्पी न्यूज़। वी क्या है, ऑब्जेक्ट 1, न्यूज़ या फिर हैप्पी न्यूज़ हम समझ सकते हैं ये क्या, ऑब्जेक्ट 2, तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट 1 बन जाएगा, ये हमारा 2 बन जाएगा। हैप्पी न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस, वी का बन गया जी अस, एक्सपेक्टेड बाय वी थोड़ी लिखोगे, वी का अस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डज रघु स्पीक द ट्रूथ। अब रघु क्या है, 1, और ट्रूथ क्या है, 2, तो पैसिव में ट्रूथ बन जाएगा 1 और रघु आएगा 2 नंबर पे। इज द ट्रूथ स्पोकन बाय रघु, ऑप्शन बी करेक्ट हो गई जी, ठीक है जी। अगर आपको देखो इस तरीके से समझ आ रहा है, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, दे डिड नॉट लिसन टू मी, कौन, दे 1 हो गया, डिड नॉट लिसन टू मी 2, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस क्या फॉर्म होगा, देखो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है वैसे, आई वॉज नॉट लिसनड टू बाय देम। नेक्स्ट देखिए इधर हमारा 5th है, ही हेल्प्ड हिज फादर इन हिज ओल्ड एज। ही हेल्प्ड किसको, हिज फादर, ये है 1 और हिज फादर क्या है, ऑब्जेक्ट 2। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हिज फादर से स्टार्ट होना चाहिए, हिज फादर वॉज हेल्प्ड बाय हिम इन हिज ओल्ड एज। ये तो हमारा हेल्पिंग रह गया ना एंड में,
मेन ऑब्जेक्ट वन क्या है या सब्जेक्ट वन क्या है, ही हेल्प्ड हिज फादर, वो पर्सन खुद क्या है ऑब्जेक्ट वन और उसका फादर क्या है ऑब्जेक्ट टू, तो चेंज हो जाएंगे ना। द चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, द स्टैम्प्स, ठीक है द नहीं आएगा सॉरी, स्टैम्प्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय द चिल्ड्रन, वर कलेक्टिंग आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ना, स्टैम्प्स वर बीइंग कलेक्टेड आएगा क्योंकि वो कलेक्ट कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा था, तो स्टैम्प्स वर कलेक्टेड बाय चिल्ड्रन मतलब हो चुका था कंप्लीट। यहाँ पे सेंटेंस में क्या बताया, द चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, वो भी प्रोसेस में चल रहा था, तो हमको टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ठीक है, तो हमने उसी की पैसिव फॉर्म देखनी है, चिल्ड्रन स्टैम्प्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। 6 की ऑप्शन बी समझ में आ गया ना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल सी। अब इस तरीके से आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और एक एक्सरसाइज आपको दूंगी होमवर्क के लिए, ठीक है, सारा कुछ मैं ही नहीं कराऊंगी, आपने भी होमवर्क करना है, साथ में उसकी आंसर की जरूर प्रोवाइड करा दूंगी आपको ताकि आप चेक कर सकें अपने आंसर्स को। यू कैनॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट सच वंडर्स, सच वंडर्स कैनॉट ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड, ऑप्शन कैनॉट ऑलवेज बी एक्सपेक्टेड आएगा ना क्योंकि सेंटेंस में ऑलवेज भी है, ऑप्शन बी। somebody has stolen my camera, अब क्या आ जाएगा, my camera has been stolen, अब ये तो पता ही है तुम्हें, ये तो नहीं ना पता किसने स्टोल किया है, चोरी हो गया, इसका मतलब कोई क्या बोलोगे, my camera has been stolen, मेरा कैमरा कोई चुरा के ले गया, यही बोलोगे ना। और सेंटेंस को बोल के देखना एक्टिव फॉर्म को, कोई मेरा कैमरा चुरा के ले गया, सेम ही फॉर्म है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है 9th की। नेक्स्ट, द बॉस हैज एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, ठीक है, द बॉस क्या है 1 और प्रपोजल क्या है, माई प्रपोजल क्या है 2, तो माई प्रपोजल अब पहले आ जाएगा, हैज एक्सेप्टेड ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो क्या होगा, माई प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द बॉस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी जी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 11th, आई नो हिज वेज, मुझे उसके तरीके पता हैं, हिज वेज आर नोन टू मी, ठीक है, उसके तरीकों का मुझे पता है, कोई चेंज हुआ मीनिंग नहीं हुआ ना, 11th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड नॉट बी इंसल्टेड, ऑप्शन बी अगेन 12th का। द टीचर विल पनिश द नॉटी बॉयज, द नॉटी बॉयज विल बी पनिश्ड बाय द टीचर, कहाँ पे है ये, ऑप्शन बी में, फिर से काफी सारी ऑप्शन बी आ रही हैं। योर बिहेवियर डिसप्लीज्ड मी, योर बिहेवियर डिसप्लीज्ड मी, आई वॉज डिसप्लीज्ड बाय, या फिर एट आएगा, आई वॉज डिसप्लीज्ड एट योर बिहेवियर, बी आएगा इसका, एम तो नहीं आएगा ना, वॉज ही आएगा। नेक्स्ट, एम आई फेवरिंग यू, क्या मैं आप पर कोई एहसान कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर यू बीइंग फेवर्ड बाय मी, क्या मेरे द्वारा आप पर कोई एहसान किया जा रहा है, सेम ही मीनिंग है, कोई टेंस नहीं चेंज किया हमने, ठीक है जी। इसको कहते हैं वॉइस, तो आपको डायरेक्ट नहीं आएगी कि इसमें आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, एक्टिव में कन्वर्ट करो, बोल भी सकते हैं, या फिर अगर चेंज करने को बोल दिया ना तो आप देखो पहले वाली वॉइस एक्टिव है तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव है तो एक्टिव में, आपको करना क्या एक्चुअली, ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 बना देना है और ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 बना देना है, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो ये तो मैंने आपको करवा दी, अब नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सरसाइज 2 जो आप खुद करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस